आई एम के शुक्ला फ्रॉम श्योर सक्सेस इन स्टडीज चैनल से। आज आपका चैनल, ये मेरा चैनल नहीं है, ये आपका चैनल है। आपके लिए एक नया वीडियो लेकर आया है। पिछले कई वीडियो में मैं बार बार ये कमेंट देख रहा था बच्चों के कि सर वर्ब पर एक वीडियो बनाइए, वर्ब के प्रकार क्या होते हैं। तो इसीलिए उस कमेंट को पूरा करने के लिए हमने प्रॉमिस किया था कि आपके लिए हम एक वर्ब का वीडियो लेकर के आएंगे। अब इसमें आज के वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि वर्ब क्या होता है, वर्ब के कितने प्रकार होते हैं, ये पढ़ने के लिए आज के वीडियो को अंत तक आपको देखना होगा। और हाँ, अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक जरूर करना, और पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करना। इससे होगा क्या जानते हैं? इससे ये होगा कि हमारे जितने भी वीडियो हैं, जितने भी नए वीडियो अपलोड होंगे, वो आप तक स्वतः पहुंचते रहेंगे। आपको कुछ भी नहीं करना पड़ेगा सिर्फ मुझे वीडियो में बनाऊंगा, अपलोड करूंगा, उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता जाएगा। चलिए शुरू करते हैं वीडियो। तो सबसे पहले हम देखेंगे वर्ब, क्रियापद है क्या, वर्ब है क्या। ये पार्ट्स ऑफ स्पीच का एक हिस्सा है। आप लोग पार्ट्स ऑफ स्पीच का वीडियो ले चुके हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच में एक पार्ट उसका है वर्ब, एक्शन वर्ड और क्रियापद। वर्ब होता क्या है? ऐसे सारे शब्द या ऐसे शब्द जो किसी क्रिया को, किसी एक्शन को दिखलाते हैं, बताते हैं, देते हैं, उनको हम कहते हैं क्रियापद। द वर्ड्स डिनोट्स द एक्शन इज कॉल्ड वर्ब। ऐसे सारे शब्द जो एक्शन को दर्शाते हैं उसको हम वर्ब कहते हैं। अब सबसे पहली बात यह है कि वर्ब कितने प्रकार के हैं। मुख्यतः वर्ब यही दो प्रकार के आपके हैं, यहां पर दिया गया है। पहला है मेन वर्ब, इसको प्रिंसिपल वर्ब भी बोल सकते हैं, मुख्य क्रिया बोलते हैं। और दूसरा है हेल्पिंग वर्ब, सहायक क्रिया, ऑक्सिलरी वर्ब्स। ठीक है, तो जब इतने से ही है, मेन वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, तब तो वीडियो पूरा हो गया, फिर पढ़ना क्या है? नहीं, ये सिचुएशन के आधार पर सेंटेंस में कैसे आते हैं, कहां पर आते हैं, कौन सी मीनिंग देते हैं, कौन सा अर्थ देते हैं, उसी के आधार पर ये सिर्फ दो ही जो प्रकार है ना, अनेकों नाम पा गए हैं। हम नाम बता दें पक्का। अब मेन वर्ब में ही स्टेटिव वर्ड है, डायनामिक वर्ड है, ऑक्सिलरी है, फाइनाइट वर्ब है, नॉन फाइनाइट है, इन्फिनिटिव है, जीरेंड है, ठीक है, पार्टिसिपल है। ये सभी वर्ब के प्रकार हैं। लेकिन वहां पर जाने के पहले हमको सबसे पहले इसे कंफर्म करना पड़ेगा कि मेन वर्ब वैसा होता क्या है। अब मेन वर्ब इसके नाम से ही एकदम स्पष्ट है, मुख्य क्रिया। अब मुख्य क्रिया क्या होती है? जिसकी भूमिका मुख्य हो, जो प्रिंसिपल हो, जो मालिक हो, जो पूरे सेंटेंस में जिस वर्ब पर पूरा दारोमदार जिस सेंटेंस का हो, उसे हम मुख्य क्रिया कहते हैं। अब जैसे होता है, आप कोई भी डिपार्टमेंट देख लीजिए, एक कर्मचारी है, उसका एक सहायक होता है। आपके घर में कोई भी इक्विपमेंट है, एक बड़ी चीज है, एक छोटी होती है। कोई भी चीज दुनिया में एक जैसी नहीं होती है। अपने काम के आधार पर, रुतबे के आधार पर, आकार के आधार पर उनमें दो प्रकार हो जाते हैं, एक छोटा एक बड़ा, एक मुख्य एक सहायक। तो ऐसी क्रिया भी है, एक है मुख्य क्रिया और एक है सहायक क्रिया। तो सहायक क्रिया क्या होती है, हेल्पिंग वर्ब क्या होता है? ऐसी सारी क्रियाएं जो मुख्य क्रिया के साथ साथ उसको हेल्प करती हैं, उसको सहायता देती हैं, उसको हम सहायक क्रिया या हेल्पिंग वर्ब कहते हैं। ठीक है, अब आपने कई वीडियो में देखा भी होगा कि हेल्पिंग वर्ब के कुल मिलाकर 24 प्रकार हैं। आपको लिखा दिया गया 24 हेल्पिंग वर्ब होते हैं। अब मैं गिन के बता देता हूं, देख लो। इज, एम, आर, 3 ना, वाज, वेयर, हैज, हैव, हैड, कैन, कुड, मे, माइट, will, shall, would, should, must, ought to, used to, needn't, daren't. 24 helping verb are there only. कुल मिलाकर के 24 हेल्पिंग वर्ब आप लोगों ने देखा है, क्योंकि जितने हम ये श्योर सक्सेस स्टडी चैनल पर आपने जितने भी ग्रामेटिकल पॉइंट्स देखे होंगे, जितने भी ग्रामर देखे होंगे, मैंने किसी भी ग्रामर को टेंस के आधार पर नहीं लिया है, सारा का सारा आपको हेल्पिंग वर्ब से लिया है। और हर टॉपिक में मैंने हेल्पिंग वर्ब पे चर्चा की है, ये हेल्पिंग वर्ब है ये। ठीक है, अब देखते हैं, जैसे ये 24 हेल्पिंग वर्ब हो गए,
और बाकी जितने बच्चे मेन वर्ब होते हैं, आना जाना, उठना बैठना, रोना पढ़ना लिखना, रीड, कॉल, रीड आउट, क्राई, ईट, लाफ, स्लीप, गो, कम, ये सब क्या है, मेन वर्ब है। ठीक है, अब इस मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब के कॉन्सेप्ट को बहुत थोड़े में, बहुत छोटे में, बहुत आसान विधि से मैं आपके सामने पेश करूंगा, बताऊंगा, समझाऊंगा। उसके बाद में आगे के पार्ट इसको हम अगले वीडियो में लेंगे। यह पूरा का पूरा वर्ब का प्रकार आपको पढ़ने के लिए 2 वीडियो आपको देखना होगा, 2 वीडियो से होकर जाना होगा। पहले वीडियो में हम पहले इसकी सिर्फ इंट्रोडक्शन देंगे, भूमिका देंगे, मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब, और फिर वही मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब आगे जाकर किन किन रूपों में आपके सामने आते हैं, ये आपको अगले वीडियो में, वीडियो नंबर 2 में मिलेगा। आज का है वीडियो नंबर 1, किसका, टाइप्स ऑफ वर्ब, टाइप्स ऑफ वर्ब। तो आप समझ गए कि ये मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब हो गया। अब हेल्पिंग वर्ब 24 EJMRYL में बता दिया। अब ये देखना कि कैसे हम पहचानेंगे। अब यहां पर है ही इज वेरी टॉल। अब देखना कोई भी सेंटेंस आपका होता है ना, पहले सब्जेक्ट होता है, फिर वर्ब होता है, फिर ऑब्जेक्ट होता है। ये वर्ब, ठीक ना, इस सेंटेंस का एक बड़ा ही जरूरी हिस्सा होता है। माने बिना ऑब्जेक्ट, कभी किसी सेंटेंस में ऑब्जेक्ट नहीं रहता, चल जाता है, लेकिन सब्जेक्ट के बाद में वर्ब का आना कंपलसरी होता है। सेंटेंस में वर्ब रहता ही रहता है। अब ये वर्ब आगे जाकर के इसी को हम मेन वर्ब या हेल्पिंग वर्ब के रूप में आपको दिखा देंगे। माने ये जो वर्ब है बीच में, इस सेंटेंस में या तो वर्ब होगा मेन वर्ब, या तो हेल्पिंग वर्ब, या तो हेल्पिंग वर्ब के साथ में मेन वर्ब होगा, तब आपका सेंटेंस जो है कंप्लीट हो जाता है। अब इसमें आप देखेंगे एग्जांपल आपको मैं दिखा रहा हूं। यहां पर आपके सामने 9 सेंटेंस दिखाई दे रहे होंगे, पूरे चार्ट में मैंने देखा है। अब यहां पर देखिए, पहले हम सेंटेंस नंबर देखेंगे 2। ये देखिए, दे कैन रीड द बुक, दे कैन रीड द बुक। अभी ये जो है रीड, रीड क्या है, पढ़ना, ये आपका एक्शन वर्ड है। वे किताब पढ़ सकते हैं, वे किताब पढ़ सकते हैं। अभी पढ़ना का मेन वर्ब है आपका रीड हो गया, ये मेन वर्ब हो गया, फर्स्ट फॉर्म में, प्रेजेंट फॉर्म में है। लेकिन जो ये कैन है ना, ये जो कैन है, ये रीड को हेल्प कर रहा है, इसीलिए आप समझ जाते हैं कि आप ये प्रेजेंट टेंस में बोल रहा है कि पास्ट में बोल रहा है कि फ्यूचर में बोल रहा है। वह पढ़ सकता है, ये वे पढ़ सकते हैं, ये प्रेजेंट शो करता है। माने इस वर्ब, ये जो क्रिया है, मुख्य क्रिया है, ये कौन से स्टेट में है, कौन से स्टेट, 3 स्टेट आप बताता हूं, प्रेजेंट स्टेट, पास्ट स्टेट या फ्यूचर। तो मेन वर्ब किस स्टेट में है, ये बताने का काम कौन कर रहा है, ये है सहायक क्रिया। तो इस सेंटेंस में आप समझ गए होंगे कि रीड जो है मेन वर्ब है और कैन सहायक हेल्पिंग वर्ब है। बात समझ? तो इस मेन वर्ब को ये कैन हेल्प कर रहा है, क्या करने में, इसकी स्टेट को बताने में। ये तो आपको एक्शन बता रहा है, रीड एक्शन वर्ड है, बराबर है, वो एक्शन कौन सा किया जा रहा है वो है, लेकिन वो किस स्टेट में है, प्रेजेंट स्टेट में है कि पास्ट में है कि फ्यूचर में है, ये बताने का काम आपका ये कैन कर रहा है। माने ये जो कैन है रीड को हेल्प कर रहा है। तो रीड है मेन वर्ब, कैन है हेल्पिंग वर्ब। मुझे लगता है आप समझ गए होंगे, बात समझ आई ना। अब जरा नीचे ऊपर देखिए, अब पहला सेंटेंस आ जाओ। पहला है ही इज वेरी टॉल। अब यहां पर देखेंगे, ये जो पहला वर्ड है वो सब्जेक्ट है। ये देखिए, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, ये इंग्लिश वर्ड का जो है क्लोज ऑर्डर होता है, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। अब इस सब्जेक्ट के बाद आने वाला जो ये हेल्पिंग, ये वर्ब है, ये इज क्या है, इज आपको मैंने 24 की लिस्ट में हेल्पिंग वर्ब की कैटेगरी में दिया है, ठीक है ना। लेकिन ध्यान ये रखना, अब एग्जांपल बताता हूं मैं आपको। मान लो अभी आप अपने घर पे हैं, आपके घर पे आपकी मम्मी है, पापा है, आप हैं, ठीक है। बाहर से कोई भी आता है, आपको को पूछता है कि पापा किधर हैं आपके, क्योंकि उसका काम पापा से है, क्योंकि पापा ही घर के मालिक हैं, पापा ही घर के मुखिया हैं, पापा ही घर के प्रिंसिपल है, ठीक है। तो सारा का सारा काम पापा से हो जाता है या मम्मी से हो जाता है, ठीक। तो आपकी गिनती क्या है, आप सिर्फ सहायक के रूप में है। माने उस व्यक्ति को पापा के बारे में बता देंगे, पापा घर के अंदर हैं कि बाहर हैं कि काम पर गए हैं, क्या करने वाले आप बताते हैं। सिर्फ आप अपने पापा को असिस्ट कर रहे हैं,
हेल्प कर रहे हैं। बात समझ में आएगी? अच्छा, माने और कोई एक्शन नहीं है, पूरा का पूरा एक्शन कौन करेगा? आपके पेरेंट्स, आपके मम्मी या पापा। तो जिस समय घर में आपके मम्मी पापा भी थे आपके साथ में, उस समय आपकी भूमिका किस रूप में थी? एक असिस्टिंग पर्सन, हेल्पिंग पर्सन, आप हेल्पिंग थे। लेकिन सोचो एक दिन ऐसा हुआ आपके मम्मी और पापा दोनों ही आपके मौसी के यहाँ गए, कोई शादी समारोह था और उस समय घर पे आप अकेले हैं। जब कोई भी, अब ऐसी स्थिति में कोई भी व्यक्ति आएगा तो घर के बारे में या कुछ चीज होगी, लेटर देना होगा, सामान लेना होगा, तो किससे मांगेगा? आपसे मांगेगा। और उस समय आप पापा से फोन करके पापा से पूछकर कुछ करने वाले नहीं है, सारा का सारा निर्णय आप खुद लेंगे, बराबर ना? उस स्थिति में घर के मुखिया आप हैं, घर के मुख्य प्रिंसिपल आप हैं, घर के मालिक आप हैं। क्यों? क्योंकि उस समय जो आपका मुखिया ऑलरेडी हुआ करता था वो घर पे नहीं है, वो बाहर है। मुखिया घर के बाहर है तो जो असिस्टिंग पर्सन होता है वो मुखिया हो जाता है। बात समझ में आई ना? अब वैसे ही आप इस सेंटेंस देख सकते हैं, ही इज वेरी टॉल। अब इज वर्ब है, इज क्या है? वर्ब है, हेल्पिंग मत लगाना, इज वर्ब है। अब ये किसको हेल्प कर रहा है? क्योंकि जो हेल्पिंग वर्ब होता है वो तो मेन वर्ब को हेल्प करता है, ठीक है? और फॉर्चुनेटली और अनफॉर्चुनेटली, जो भी आप समझे, इस सेंटेंस में कोई भी मेन वर्ब नहीं है, बराबर है? इस सेंटेंस में कोई भी मेन वर्ब नहीं है, इसलिए इज को कभी भी आप हेल्पिंग वर्ब का नाम मत देना। यहां पर इज जो है वह मेन वर्ब है और किसका फॉर्म है? बी का फॉर्म। बी के 5 फॉर्म, इज एम आर वाज वेयर, बराबर? इज एम आर वाज वेयर, बी के फॉर्म है ये। तो बी मेन वर्ब है, उसी का ये पार्ट है, उसी का हिस्सा है, इसलिए ऐसी कंडीशन में इज जो है हेल्पिंग वर्ब नहीं है, बल्कि मेन वर्ब के रूप में यहां पर आपको दिखाई दे रहा होगा। बात समझ में आई ना? अच्छा, अब आप ये कंफर्म कर गए होंगे कि जितने भी हेल्पिंग वर्ब्स आपने सीखे हैं, 24 हेल्पिंग वर्ब्स आपने जो श्रृंखला, जो सीरीज ली है, उसको हमेशा जहां भी सेंटेंस देखा हेल्पिंग वर्ब मत बोल देना। उन वर्ड्स को हेल्पिंग वर्ब आप तभी बोलेंगे जब उस सेंटेंस में मेन वर्ब होगा, और सेंटेंस में मेन वर्ब नहीं होगा तो वो जो हेल्पिंग वर्ब जिसे आपने पढ़ा है, देखा है, समझा है, सुना है, लिखा है, उसको आप एज ए मेन वर्ब के रूप में ही मान लेंगे। तो इसलिए आप क्या समझ गए कि ये जो इज है यहां पर हेल्पिंग वर्ब नहीं बल्कि मेन वर्ब के रूप में दिखाई दे रहा है। बात समझ में गए ना? अच्छा, अब आगे आप देख सकते हैं सेकंड थर्ड में, आई हैव ए चेयर। अब ये जो हैव देखना, हैव इस सेंटेंस में आपको कहीं पर कोई मेन वर्ब दिखाई दे रहा है? बोलो नहीं, मेरे कहने मत बोलो, यहां पर है भी नहीं है, ठीक है ना? तो जब यहां पर मेन वर्ब नहीं है तो आप ये क्यों हेल्पिंग वर्ब बनेगा? किसकी हेल्प करेगा? बराबर है? एक नौकर है, एक आदमी है, वो नौकर कहा जाता है, नौकर। तो नौकर पूरी दुनिया के लोग नहीं कहते हैं, नौकर वो तब है जब उसका मालिक साथ में है, उधर मालिक उधर नौकर। क्या ये व्यक्ति, वह आदमी जब अपने घर पे जाएगा तब भी नौकर कहा जाएगा? नहीं ना। जहां मालिक वहां नौकर, जब मालिक नहीं है तो ये तो खुद मालिक बन बैठेगा, अपने घर पे जाएगा तो मालिक बनेगा ना। अब इसे आप नौकर नहीं बोल सकते। नौकर क्यों नहीं बोल सकते? क्योंकि यहां पर इसका मालिक नहीं है। तो वैसे ही यहां पर इस सेंटेंस में, थर्ड सेंटेंस में, आई हैव चेयर, मेरे पास एक चेयर है, तो यहां पर चूंकि मेन वर्ब नहीं है इसलिए यह हेल्पिंग वर्ब नहीं है। क्या है तब? ये मेन वर्ब है। बात समझ में आई ना? क्लियर ना? मेन वर्ब हेल्पिंग, समझ रहे हैं आप लोग? आइए और क्लियर करने के लिए हम जाते हैं चौथे सेंटेंस में, यू आर वेरी टॉल। अब ये देखो, यू आर वेरी टॉल, आर हेल्पिंग वर्ब हम मान लेते क्योंकि आर को हमने हेल्पिंग वर्ब ही पढ़ा है, 24 की लिस्ट में आता ही है। लेकिन फिर वही प्रॉब्लम हुई, मालिक तो है नहीं, तो किसको नौकर बोलेंगे? जहां मालिक नहीं है, मालिकाना हक नहीं है, मालिक का साम्राज्य नहीं है, वहां पर नौकर कोई क्यों होगा? आप कहीं पर जाते हैं नौकरी करने के लिए, जहां पर जाते हैं वहां पर नौकर है, घर पे थोड़े होते हैं। क्यों? क्योंकि आपका मालिक वहां पर है। इसलिए यहां पर मेन वर्ब नहीं है। यू आर वेरी टॉल, यू आर वेरी टॉल, आप बहुत लंबे हैं।
यहां पर मेन वर्ब नहीं है, तो मेन वर्ब नहीं है तो इसको भैया आप लोग हेल्पिंग वर्ब मत बोलना, क्या बोलोगे? मेन वर्ब बोलोगे। क्लियर ना? अच्छा, पांचवा सेंटेंस देखते हैं और क्लियर हो जाएगा। पांचवी में है रमन हैड सीन मी। रमन हैड सीन मी, ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, ये वर्ब है, ये ऑब्जेक्ट है। ओके, अब ये देखना यहां पर मेन वर्ब आया हुआ है, ये देखना सीन, सा का थर्ड फॉर्म है, सी सा सीन, ठीक है ना? ये मेन वर्ब है। अब मेन वर्ब है तो इसके साथ आने वाला जो हेल्पिंग वर्ब होगा वो आप उसे हेल्पिंग वर्ब ही बोलेंगे, क्योंकि यहां पर मालिक है। जो मालिक है तो नौकर हो रहेगा, जब मालिक है तो नौकर रहेगा। अब इसको आप नौकर ही बोलेंगे, नौकर मत बोलना, हेल्पिंग वर्ब ही बोलेंगे, सहायक क्रिया ही बोलेंगे। क्यों? क्योंकि ये सहायक क्रिया जो है इस एक्शन वर्ड को हेल्प कर रहा है, क्या बताने में? स्टेट बताने में। अभी मैं स्टेट की चर्चा थोड़ी देर बाद करूंगा, इसके बाद करूंगा तो स्टेट आप कंफर्म हो जाएंगे ना। अभी मैं स्टेटिव, ये जो मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब होते हैं इसके और रूप हम आगे बताएंगे कैसे होते हैं। स्टेटिव एक रूप होता है, लेकिन ये कंफर्म करने के बाद आप वेट कीजिए, ठीक है? तो यहां पर ये एक्शन वर्ड है, मतलब मेन वर्ब है, और जब ये मेन वर्ब है तो ये क्या हुआ? हेल्पिंग वर्ब हुआ ना, कंफर्म? तो आपका ये हेल्पिंग वर्ब हुआ, मतलब हैड यहां पर हेल्पिंग वर्ब है। क्यों? क्योंकि यहां पर मेन वर्ब है, यहां पर मालिक है, इसे नौकर बोलेंगे। अगर ये मालिक ना रहा होता ना तो इसे आप नौकर बोलते, ये गुस्सा होता। क्यों? क्यों? नौकर तो मालिक का होता है, मालिक यहां पर है तो ये नौकर है, मालिक ना हो तो नौकर नहीं होता, ठीक है? आ जाइए क्वेश्चन नंबर 6 में, कंफर्म हो जाएगा। ही वॉज कमिंग, ही सब्जेक्ट है, वॉज वर्ब है, कमिंग वर्ब है। ओके, बात समझ ना? सब्जेक्ट वर्ब वर्ब। अब यहां पर कमिंग क्या है? ये एक्शन वर्ड, आना, वो जा रहा है, एक्शन वर्ड है। तो जब ये एक्शन वर्ड है तो इसके साथ में आने वाले वर्ब को हम कभी भी एक्शन वर्ड या मेन वर्ब नहीं बोल सकते। मतलब कमिंग मेन वर्ब है, कमिंग एक्शन वर्ड है, ठीक है ना? आना। अब आना वो प्रेजेंट में है आना, कि पास्ट में है, कि फ्यूचर में? ये कौन बता रहा? वो आज, वो आ रहा था, पास्ट की बात, टेंस की बात। माने मेन वर्ब का स्टेट क्या है? अब स्टेट समझ रहे हैं ना? 3 स्टेट, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। तो ये स्टेट कौन बता रहा है? वाज बता रहा है भैया, उसके आने का काम ना पास्ट में था, ठीक है ना? स्टेट बता रहा है, और इसके स्टेट को बताने में ये हेल्प कर रहा है, इसलिए वाज यहां पर वाज हेल्पिंग वर्ब है। ओके, आ जाओ 7वें में। अब फिर वाज मैंने यहां पर लिया है, ही वॉज ए पुअर मैन, ही वॉज ए पुअर मैन। अब देखो ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, आगे कोई वर्ब नहीं है, यहां पर मालिकाना हक वाला वर्ब नहीं है, मेन वर्ब नहीं है, मुख्य क्रिया नहीं है, प्रिंसिपल वर्ब नहीं है। तो जब यहां पर मेन वर्ब नहीं है तो मेन वर्ब तो ये वर्ब बैठेगा ना। जब जिस समय हमारे देश का पीएम देश के बाहर होता है उस समय उसकी जगह काम कौन करता है? उप प्रधानमंत्री। जब राष्ट्रपति बाहर होता है तो कोई काम रुकता थोड़ा ना है, काम तो पूरा चलता रहता है। कौन करता है? उपराष्ट्रपति। अब उपराष्ट्रपति पूरा का पूरा अधिकार उसको राष्ट्रपति का ही होता है, वो राष्ट्रपति का काम करेगा, साइन करना हो, कोई ऑर्डर पास करना हो, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति ही करेगा। क्यों? क्योंकि उसके ऊपर वाला राष्ट्रपति नहीं है। अब वो अपने आप को नहीं मानेगा, पूरा का पूरा काम राष्ट्रपति करेगा। तो जब यहां पर कोई राष्ट्रपति नहीं है तो जो पहले उपराष्ट्रपति हुआ करता था ये वाज क्या बन गया? राष्ट्रपति बन जाएगा। जब यहां पर मेन वर्ब नहीं है तो ये जो सहायक क्रिया है, हेल्पिंग वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब कैटेगरी में आएगी? नहीं आएगी। ये किस कैटेगरी में आएगा? ये आ जाएगा इसमें मेन वर्ब में। तो अब आप इसे मेन वर्ब मानना। कौन से स्टेट में? पास्ट में। चलिए 8वां सेंटेंस आप यहां देखेंगे, यू डिड नॉट कॉल मी। अब इसमें एक्शन वर्ड कहां है? कॉल। यू डिड नॉट कॉल मी, ये नेगेटिव सेंटेंस है। अब ये कॉल प्रेजेंट में भी हो सकता था, पास्ट में भी हो सकता था, फ्यूचर में भी हो सकता था, लेकिन यहां पर इस सेंटेंस में, स्पेशली सेंटेंस नंबर 8 में, यू डिड नॉट कॉल मी, ये किस टेंस में है? डेट दे के बताओ।
डिड तो पास्ट का होता ना। तो चूंकि इस एक्शन वर्ड के स्टेट को बताने में ये जो हेल्पिंग वर्ब है वो हेल्प कर रहा है, इसलिए इसका नाम हेल्पिंग वर्ब है। ये ऑक्सिलरी वर्ब है, ये हेल्पिंग वर्ब है। बात समझ में आ गई? चल सेंटेंस नंबर 9, शी डज हर वर्क। शी डज हर वर्क। अब यहां देखना सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, लेकिन ये जो डज है आपका लिखाया गया आपको डू डज डिड हेल्पिंग वर्ब, लेकिन ये हम इसको डज, इस डज को हेल्पिंग वर्ब तब मानते जब यहां पर और कोई मेन वर्ब होता। यहां तो कोई मेन वर्ब है नहीं, तो जब यहां पर मेन वर्ब नहीं है तो ये कौन से एक्ट में आएगा, किस रूप में आएगा? ये आएगा मेन वर्ब के रूप में। तो भैया ये डज जो है हेल्पिंग वर्ब नहीं, ये एक्शन वर्ड है, ये मेन वर्ब है। बात समझ में आई? पक्का ना? अच्छा नेक्स्ट, ही गेट्स एंग्री। ही गेट्स एंग्री, वह गुस्सा होता है, या ही गॉट एंग्री, चलो मैं कर देता हूं, अच्छा रहेगा। ही गॉट एंग्री, वह गुस्सा हो गया। अब ये मेन वर्ब है, ध्यान देना, ये जो है मेन वर्ब है ना, ये मेन वर्ब है, और इस सेंटेंस में कहीं भी इसकी हेल्प करने वाला कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं है। ही गॉट एंग्री। अब जरा हम इसी चीज को दूसरे रूप में लेंगे, आपको बताएंगे। ही गॉट एंग्री, मैं थोड़ा सा यहां लिख देता हूं, आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा। ही गॉट एंग्री, ये 10वां सेंटेंस है, ठीक है। तो ये आपका मेन वर्ब है। अच्छा ठीक है, अब जरा हम देखेंगे जो हेल्पिंग वर्ब है, ये जो हेल्पिंग वर्ब है इसको हम स्टेटिव हेल्पिंग वर्ब, स्टेटिव वर्ब भी बोलते हैं, बराबर है। हेल्पिंग वर्ब को स्टेटिव वर्ब भी बोलते हैं। अब हेल्पिंग वर्ब को हम स्टेटिव क्यों बोलेंगे, अब कब बोलेंगे ये देखना। ही इज वेरी टॉल, ध्यान देना, ही इज वेरी टॉल। अब इस यहां पर हेल्पिंग वर्ब नहीं है, आपको पता है क्यों हेल्पिंग वर्ब क्यों नहीं है, क्योंकि यहां पर मेन वर्ब नहीं है। तो जब यहां पर इज हेल्पिंग वर्ब नहीं है, मेन वर्ब है, लेकिन मेन वर्ब में क्या है, कैसा मेन वर्ब है, स्टेटिव है। कैसा है? स्टेटिव। ये स्टेट बता रहा है, अवस्था बता रहा है, माने इस क्या शो करता है, प्रेजेंट शो करता है। तो ये मेन वर्ब होते हुए भी स्टेटिव है, मतलब ये जो मुख्य क्रिया है, हम आगे बताएंगे आपको, मुख्य क्रिया और हेल्पिंग वर्ब यह स्टेटिव क्यों होता है, स्टेटिव क्यों कहा जाता है। आज के बाद से कभी भी आपको जब स्टेटिव वर्ब की बात आएगी, आप समझ लेना ऐसे सारे वर्ब जो स्टेट में, सेंटेंस में कौन सी जो काल है, जो घटना है, वो किस स्टेट में, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर में, आप वो बताने के लिए जिस हेल्पिंग वर्ब या वर्ब का इस्तेमाल करेंगे उसको आप स्टेटिव वर्ब बोलेंगे। तो अब ये देखिए, ये तो मेन वर्ब है, ध्यान देना, ये मेन वर्ब है, लेकिन मेन वर्ब होने के साथ साथ स्टेटिव है। ओके, चलो देखो अगले में, दे कैन रीड द बुक। अब ये रीड मेन वर्ब है, ध्यान देना, रीड मेन वर्ब है, स्टेटिव वर्ब ये है, हेल्पिंग वर्ब ये है। ओके, आई हैव फेयर। अब ये जो हैव है मेन वर्ब है, लेकिन यही स्टेटिव वर्ब है। जहां पर हेल्पिंग वर्ब और वर्ब दोनों रहेंगे तो हेल्पिंग वर्ब ही हेल्पिंग वर्ब और स्टेटिव वर्ब का काम भी करेगा। जहां पर मेन वर्ब नहीं रहेगा, सिर्फ एक वर्ब रहेगा, हेल्पिंग वर्ब या सिर्फ वर्ब, तो वही मेन वर्ब भी माना जाएगा, स्टेटिव वर्ब भी माना जाएगा। ध्यान देना, स्टेटिव वर्ब का काम, हेल्पिंग वर्ब जो है वो भी स्टेटिव का काम करता है, मेन वर्ब भी करता है। अब कैसे डिसाइड करें कौन कर रहा है? जहां पर दोनों हैं, हेल्पिंग वर्ब और वर्ब दोनों हैं, जहां पर हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब दोनों हैं, वहां पर स्टेटिव वर्ब का काम सिर्फ हेल्पिंग वर्ब ही करेगा। लेकिन जहां पर हेल्पिंग वर्ब अकेला है, वह हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब का भी काम करेगा, स्टेटिव का भी काम करेगा। और इसी प्रकार से जहां पर मेन वर्ब अकेला है तो वह मेन वर्ब है ही है, और साथ साथ में वह स्टेटिव वर्ब भी होता है। चलो सेकंड में, यू आर वेरी टॉल, हेल्पिंग मेन वर्ब, स्टेटिव वर्ब, मात्र हो गया ना, यहां पर मेन वर्ब नहीं है। रमन हैड सीन मी, ये तो मेन वर्ब हो गया, एक्शन वर्ड हो गया, लेकिन ये जो हेल्पिंग वर्ब है, ठीक है ना, अब हेल्पिंग वर्ब भी स्टेटिव वर्ब होगा। ही वॉज कमिंग, ये मेन वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब है, स्टेटिव वर्ब है। ही वॉज ए पुअर मैन, स्टेटिव वर्ब है।
यू डिड नॉट कॉल मी मेन वर्ब है, डिड हेल्पिंग वर्ब है, स्टेटिव वर्ब है। शी डज हर वर्क, शी डज वर्क, ये डज मेन वर्ब है लेकिन स्टेट बता रहा है। डज किस कॉल में आएगा, किस टेंस में आएगा, प्रेजेंट में आएगा। यहां पर ही गॉट एंग्री, ही गॉट एंग्री, वह एंग्री हुआ, वो गुस्सा हुआ, ये मेन वर्ब है और स्टेटिव वर्ब है। अब यहां पर आप समझ गए मेन वर्ब और स्टेटिव वर्ब, ठीक है। अब जरा हम बताएंगे आपको मेन वर्ब जो आपको मिलेगा सेंटेंस में ना, वो दो तरह के तरीके से आ सकता है, ठीक है। एक तो स्टेटिव और एक डायनामिक, स्टेटिव और डायनामिक, मेन वर्ब स्टेटिव और डायनामिक। अब जरा यहां पर एक एग्जांपल मैं देता हूं, ध्यान समझना, इसको मिटाता हूं। ये समझने के बाद में आज का आपका पहला वीडियो पूरा होगा। बाकी ट्रांजिटिव, इंट्रांजिटिव, ये सारी वर्ब की प्रकार आपको सेकंड वीडियो में मिलेगा। हाँ, ये वीडियो आप समझते रहना, अच्छे लगना, कमेंट करना, लाइक करना और इसको सब्सक्राइब जरूर करना अगर आप पहली बार देख रहे हैं तो। लेकिन ध्यान ही रखना, कहीं भी अगर आपको और क्वेश्चन आपके मन मुड़ते हैं, क्वेश्चन और आते हैं, कहीं पर आपको कमी लगती है, कहीं पर गलती लगती है, उसको आप कमेंट में देना ना भूलें। चलो ठीक है, ये देखो, ये मैंने लिखा ही गेट्स एंग्री। अब ये तो मेन वर्ब है, तो इसमें कोई दो राय नहीं ना, ही गेट्स एंग्री या ही गॉट एंग्री, कुछ भी कर सकते हैं। ये मेन वर्ब है लेकिन यह एक्शन वर्ड नहीं है। बात समझ भाई, ये मेन वर्ब है पक्का, ध्यान देना, लेकिन ये एक्शन नहीं है। अच्छा ठीक है, वह गुस्सा होता है, गुस्सा होने के लिए कुछ करता है क्या, हाथ पांव मारता है, चिल्लाता है, आंखें पटकता है, हाथ पांव हिलाता, नहीं करता, मैंने कोई एक्शन नहीं करता। इसलिए जो ये गेट्स है या यहां पर मैं गॉट कर दूं वो भी चलेगा ना, तो ये सारे वर्ड मेन वर्ब हैं फिर भी एक्शन वर्ड नहीं है, ठीक। और एक्शन वर्ड नहीं है तो एक्शन वर्ड को डायनामिक वर्ड बोलते हैं, डायनामिक, ठीक है ना। तो ये डायनामिक नहीं है। डायनामिक क्यों नहीं है, क्योंकि इसमें कोई एक्शन नहीं दिखाई देगा, इसलिए इसको मेन वर्ब के रूप में आप स्टेटिव के रूप में देखेंगे। ये मेन वर्ब है लेकिन डायनामिक नहीं है, मेन वर्ब है, एक्शन वर्ड नहीं है, किस रूप में है, स्टेटिव में है। गेट्स क्या दिखलाता है, प्रेजेंट ना। ये देखो, ही सीम्स सैड, वह दुखी प्रतीत होता है, वह दुखी प्रतीत होता है। अब ये सीम्स वर्ब है और कैसा वर्ब है, मेन वर्ब है, लेकिन यह एक्शन वर्ड नहीं है, यहां पर कोई एक्शन नहीं कर रहा है, इसलिए यह भी एक्शन वर्ड नहीं होगा, एक्शन वर्ड नहीं होगा। जब एक्शन नहीं होगा डायनामिक कैटेगरी में नहीं रखेंगे, और जब डायनामिक कैटेगरी नहीं रखेंगे तो ये होगा किसमें, स्टेटिव वर्ब में। बात समझ लेना। अच्छा, दे आर गोइंग अवे। अब ये देखना, ये गोइंग जो है मेन वर्ब है लेकिन अब वो जो है एक एक्शन वर्ड है, जाएगा, कदम मिला के जाएगा, ये एक्शन वर्ड है, इसलिए गोइंग यहां स्टेटिव नहीं है, गोइंग स्टेटिव नहीं है। किसमें है, डायनामिक में, इसमें डायनामिक में है, ध्यान रखना। डायनामिक समझना बड़ा आसान होता है। अच्छा, खुशी होना, वह बहुत खुश हुआ, ही बिकेम हैप्पी, तो यहां पर बिकेम जो है एक्शन वर्ड नहीं है, वो स्टेटिव हो जाएगा नहीं। अच्छा, ही विल बी हैप्पी, विल बी होना, ये भी स्टेटिव होगा, डायनामिक नहीं होगा, मेन वर्ब नहीं है, ये मेन वर्ब है लेकिन एक्शन वर्ड नहीं है। तो इस प्रकार से आज आप लोगों ने मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब को पढ़ा, और मेन वर्ब हेल्पिंग वर्ब को कहीं कहीं पर स्टेटिव, ध्यान रखना, स्टेटिव और डायनामिक और एक्शन वर्ड के रूप में कहां कहां रखेंगे आपने यहां पर देखा, ठीक है ना। इस वीडियो को देखने के बाद में आप इसको ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। अगला वीडियो वेट कीजिए, अगला वीडियो में शीघ्र ही आपको इसका सेकंड पार्ट, टाइप ऑफ वर्ब, ये वीडियो है टाइप ऑफ वर्ब,
और इसका सेकंड पार्ट आपको नेक्स्ट डे मिलेगा। तब तक आप इसको पढ़ करके अच्छे से कंफर्म कीजिए। थैंक यू, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में।